भगवान का ध्यान कैसे करें? तो ध्यान करने के लिए सर्वप्रथम सुखासन या पद्मासन पर बैठें, एक आसन पर, और भगवान के सर्वप्रथम जो पैर के नख हैं उनका ध्यान करें। जो नखों से एक दिव्य ज्योति निकल रही है उसका ध्यान करें। फिर भगवान के कोमल कोमल जो श्याम वर्ण के नख के ऊपर त्वचा है उसका ध्यान करें। फिर भगवान की जो पिड़ली हैं उनका ध्यान करें। फिर भगवान के घुटनों का ध्यान करें। फिर भगवान के जंघा प्रदेश का ध्यान करें। फिर भगवान की कमर में बंधी हुई करधनी का ध्यान करें। उस करधनी के पास में भगवान का जो पीतांबर बंधा हुआ उस पीतांबर का ध्यान करें। उस पीतांबर में भगवान की जो वंशी लगी हुई है उस वंशी का ध्यान करें। उसके बाद भगवान के नाभि प्रदेश का ध्यान करें। फिर भगवान के उदर पेट का ध्यान करें। फिर भगवान के गले में पड़ी हुई कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। फिर भगवान के दाएं स्तन और बाएं स्तन का ध्यान करें। भगवान के वक्ष स्थल पर भृगु जी महाराज का जो चरण चिन्ह बना हुआ है उसका ध्यान करें। भगवान के गले में पड़ी हुई वनमाला का ध्यान करें। भगवान के गले में पड़ी हुई वैजंती माला का ध्यान करें। भगवान के हस्त कमल का ध्यान करें। भगवान की वज्र के समान भुजाओं का ध्यान करें। फिर भगवान के कंठ का ध्यान करें। फिर भगवान के ठोड़ी का ध्यान करें। भगवान के ठोड़ी में जो हीरा लगा हुआ है उसका ध्यान करें। फिर भगवान के छोटे छोटे पतले पतले बिंबा फल के समान जो अधरोष्ट हैं उन अधरोष्टों का उपरोष्टों का ध्यान करें। सुख पिंड के समान जो भगवान की नासिका है उस नासिका का ध्यान करें। भगवान के जो माखन के समान मुलायम मुलायम कपोल गाल हैं उनका ध्यान करें। भगवान के कानों में पड़े हुए मकराकृत कुंडलों का ध्यान करें। फिर भगवान के अकल अलका जो घुंघराले केस हैं उनका ध्यान करें। फिर भगवान के नेत्रों का ध्यान करें। फिर भगवान के तिलक का ध्यान करें। फिर भगवान की भौं का ध्यान करें। भगवान के मस्तिष्क पर जो कस्तूरी तिलक लगा हुआ है, जो केसर युक्त चंदन लगा हुआ है उसका ध्यान करें। फिर भगवान के शीश पर जो मयूर पिच्छ मोर का पंख का मुकुट धारण किए हुए हैं उसका ध्यान करें। और इसके बाद में फिर भगवान के संपूर्ण श्री विग्रह का ध्यान करें। एड़ी से लेकर के चोटी पर्यंत एक एक अंग में जब आपका ध्यान पुष्ट होता जाए तो एक एक अंग के ध्यान से आगे बढ़ते जाएं। और जब संपूर्ण श्री विग्रह में आपकी दृष्टि पुष्ट हो जाए तो फिर भगवान के संपूर्ण श्री विग्रह का ध्यान करना चाहिए। ध्यान की विधि ऐसे भगवान का ध्यान करना चाहिए। देवहूति मां गदगद हो गई, नेत्र सजल हो गए, क्योंकि नेत्र बंद करके वो भगवान का ध्यान करने लगी तो वही छवि उनको दिखने लगी। वो गारंटी से मैं कह सकता हूं कि यदि आप लोग भी नित्य प्रति 2 मिनट 5 मिनट इस प्रकार से ध्यान लगाना प्रारंभ कर दोगे तो व्यासपीठ से मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि एक दिन आपको भी भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। लेकिन वो ध्यान तब होगा जब हम जगना सीखेंगे। कितने लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं? गिने चुने। याद रखना, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वही ब्रह्म को जान पाता है। कुछ लोग तो इतने होंगे महाराज कि उन्होंने सूर्योदय भी नहीं देखा होगा कि कैसे होता है। सूर्योदय होता है कि अरुणोदय होता है, पहले ये भी लोगों को पता नहीं होगा। सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, क्योंकि अरुण उनके रथ के वाहक हैं। तो पहले जो लाला में आती है वो अरुणोदय है, उसके बाद फिर सूर्य प्रकाशित होता है। और जो सूर्य को जल देते हैं तो जल देने की वही विधि है कि जब अरुणोदय हो रहा हो, आकाश मंडल में जो लालिमा छाई हो, उस समय जो सूर्य को अर्घ दिया जाता है वही श्रेष्ठ अर्घ कहा गया है। ध्यान विधि से मां गदगद हो गई।
प्रश्न किया कि बेटा भगवान में और भगवान के नाम में मेरा ध्यान कैसे लगे, संसार से ध्यान कैसे हटे। तो बड़ा गजब का दृष्टांत दिया।